गाइस मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपकी सैलरी या पैकेज कितनी होती है। तो आफ्टर डिप्लोमा आप सभी को कितनी सैलरी मिलने वाली है आज की इस कंप्लीट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो सेकेंड ईयर में होंगे या और फर्स्ट ईयर में ही अभी नई एंट्री लिए होंगे, तो उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा कितने कब लगभग प्लेसमेंट हो जाएगा और क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी आफ्टर डिप्लोमा या नहीं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम पूरी सच्चाई के साथ बात करेंगे, टू बी हॉनेस्ट बात करेंगे कि आफ्टर डिप्लोमा क्या कंडीशंस रहने वाली हैं। और खुद मैं भी इस टाइम यूपी पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं भी आप सभी को कुछ अच्छी चीज़ें बता पाऊँगा जो आपके आफ्टर डिप्लोमा प्लेसमेंट्स में कुछ ज़्यादा मदद करेंगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप सभी कितनी सैलरी ले सकते हैं, ये जो डिपेंड करता है वो आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी पढ़ाई और आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो आपके ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो किस ट्रेड में होती है आफ्टर डिप्लोमा। तो आपके जो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद सैलरी सबसे ज़्यादा जो होती है ब्रांच में वो होती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का इसमें कोई नामो निशान नहीं है, सिविल का कोई नामो निशान नहीं है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ सेक्टर में आप बहुत प्यार से जा सकते हैं। और इवन मैकेनिकल प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा कामयाब ब्रांच है आफ्टर डिप्लोमा। सैलरी भले ही लो है लेकिन प्लेसमेंट सबका हो जाता है आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वर्कलोड बहुत होता है, रनिंग ड्यूटी होती है इन सब की, और सैलरी जो होती है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट होगा वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होगा। अब कंप्यूटर साइंस आफ्टर डिप्लोमा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा तो बस वही 8,000 10,000 का रिस्पॉन्स होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट आप सभी को पता है कि एक टॉप कॉलेज में भी पढ़ लोगे तो 10% प्लेसमेंट को देखने को मिलेगा कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहाँ पर आपका प्लेसमेंट हो जाए, जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है उसमें हो जाए, वरना आपको आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोई प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी आपको गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और सिविल ब्रांच जो लेते हैं जो बच्चे, वो लगभग उनको जानकारी होती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उनका बैकग्राउंड मजबूत होता है, तभी लेते हैं कि हम अपने आप को 4 से 5 साल दे सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है वो सभी ले सकते हैं, आपकी बैकग्राउंड सही हो या नहीं हो, आप जॉब करते हुए भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो ब्रांच है वो सबसे अच्छी ब्रांच है। अब और भी ब्रांचेज आती हैं, जैसे जो चर्चित ब्रांचेज हैं उसमें से एक और ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल ब्रांच आती है। ठीक है, इनका क्या लॉजिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, केमिकल ब्रांच हो गई, तो इनका भी जो स्कोप है वो बिल्कुल सा कम हो गया है अब तो, और इनमें भी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिल्कुल कम हो गई हैं। तो इन बच्चों को क्या करना होता है, अब इन बच्चों को फर्दर बीटेक करना पड़ जाता है। ठीक है, अब बच्चों का डाउट है कि मैकेनिकल में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, तो मैं बता दूं कि लगभग सबकी कहानी सेम है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर वाली जो ब्रांच है, यानी कैड वगैरह के थ्रू आप जॉब करते हैं, तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें झंझट भी बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़िया है, यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा झंझट देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि हमारी सैलरी आफ्टर डिप्लोमा कितनी होने वाली है। और नीचे आपने देखा होगा, लिखा है कि मेरा प्लेसमेंट कितने पर हुआ, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि मैं फाइनल ईयर में आ चुका हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि प्लेसमेंट जो स्टार्ट होता है वो आपके 6th सेमेस्टर में स्टार्ट होता है। मैंने लगभग सभी कॉलेजों में देख लिया है। बहुत लोगों का कहना है कि 4th सेमेस्टर से ही आपका प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट होगा आपके 5th सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पूरा कुछ नहीं रहता ट्रेड के हिसाब से। 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर, 3 ही ऐसा सेमेस्टर है जो आपके ट्रेड के हिसाब के सब्जेक्ट हैं और यही आपको प्लेसमेंट देते हैं। 4th सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर जो 6th सेमेस्टर होता है उसमें कुछ होता नहीं, वो प्रोजेक्ट टाइप का है। यही चीज़ हर एक ब्रांच में लागू होती है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कह रहा हूँ, सब में 3rd, 4th और 5th का ही हिसाब है। तो आफ्टर 5th ही आपका प्लेसमेंट होता है। तो मेरा अभी प्लेसमेंट वगैरह का यहाँ कुछ हुआ नहीं है, ना भी होने वाला है, अभी बीते 6 महीने बाद ही कुछ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सैलरी पैकेज की। ठीक है, अगर मैं बता दूं पैकेज की बात तो आप सभी चौंक जाएंगे। सच्चाई तो ये है कि आफ्टर डिप्लोमा बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप 3 साल निकाल दोगे। ठीक है, आप 3 इयर्स आपने निकाल दिया
और 3 इयर्स के बाद जो सैलरी है वो बिल्कुल ही कम है, और 4 इयर्स बीटेक के बाद जो सैलरी है उसके 4 गुना ले रहा है, तो इन्हें तकलीफ होती है। ठीक है, यही कारण है कि लोग अब पॉलिटेक्निक थोड़ा सा कम कर रहे हैं, और यही रीज़न है, और करना भी चाहिए। और बोर्ड भी जो जिस बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड भी ढंग का नहीं है। ठीक है, तो सैलरी अगर मैं बात करूं आफ्टर डिप्लोमा, एवरेज सैलरी अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो एवरेज सैलरी 10 से 12 हज़ार के बीच में होती है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आप एक अच्छे से कॉलेज में आप पढ़ लोगे तो 10 से 12 हज़ार के बीच में एवरेज सैलरी है, मतलब ये लगभग प्लेसमेंट है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात कर लूँ तो मान के चलिए कि 18 हज़ार के आसपास आप सैलरी पा जाएंगे, 18 से 20 हज़ार की सैलरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अदर ब्रांचेज की, तो उन ब्रांचेज में आप सभी एवरेज सैलरी 8 से 10 हज़ार के बीच में मान सकते हैं, और हाईएस्ट वही 14 हज़ार 15 हज़ार के आसपास मान सकते हैं। ये आपका एवरेज पैकेज है। अब देखिए, आपकी स्टार्टिंग तो 10 हज़ार या 12 हज़ार से हुई। अब बात करते हैं कि आफ्टर 3 इयर्स क्या होने वाला है आपका, आफ्टर 2 इयर्स क्या होने वाला है। तो अगर आपने 12 हज़ार से स्टार्ट किया है तो मान के चलिए आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स आपकी सैलरी 30 हज़ार के आसपास हो जाएगी। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप सुपरवाइजर वगैरह बन जाएंगे। लेकिन जो ग्रोथ का लेवल है यहाँ पर डिप्लोमा में बहुत कम है, ग्रोथ का जो लेवल है वो कम है। लेकिन आफ्टर बीटेक जो ग्रोथ का लेवल है बहुत ज़्यादा है, और अगर बीटेक वाला 20 हज़ार से शुरू करता है और आप 12 हज़ार से शुरू करते हो तो आफ्टर 3 इयर्स बीटेक वाला 50 के आसपास पहुँच जाएगा, और आप 25 के आसपास या 30 के आसपास, बहुत अच्छी नॉलेज होगी तभी पहुँच पाओगे। तो ये था पॉलिटेक्निक करने के बाद सैलरी वगैरह के बारे में, जो कि आप सभी को मैं बहुत प्यार से समझा दिया हूँ। मुझे लगता है कि आपको कोई अब डाउट नहीं होगा, तो कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।